नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट जीकेसीए प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए आप सभी को याद रखना है कि हम ध्येय आईएएस की टेसिस को यहाँ पर जो है लगा रहे हैं। और ध्येय आईएएस की जो टेसिस है आज की हमारी पहला नंबर का टेस्ट लग रहा है, जो कि 2026 का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज से यहाँ पर आपको तो प्रॉपर तरीके से जो है टेसिस देखने को मिलेगी, अलग अलग कोचों की टेसिस मिलेगी। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो को बनाए रखिएगा और देखते रहिएगा, विदाउट स्किप आपको देखना है। सबसे महत्वपूर्ण एक छोटी सी बात यह है, आपको जितनी भी इस चैनल पर टेस्ट लग रही है, चाहे वो मेक आईएएस की हो, संस्कृति आईएएस की हो, दृष्टि की हो या देह की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, सभी टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, जिसका प्रिंट आउट आप जो है विद सॉल्यूशन के निकलवा सकते हो। ऐप की बात किया तो यूपीएससी नेट नाम से ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, या फिर उससे डाउनलोड कर लेना है, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट। यहाँ पर आपको टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन के साथ है, जो है प्रिंट आउट वगैरह आप जो है डाउनलोड करके निकलवा पाओगे। क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में रहने वाला है। हम हिंदी में काम करेंगे, लेकिन आप इंग्लिश में चाहो तो पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से अस्मक जो था दक्षिण भारत में स्थित था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि कंबोज जो था उत्तरापथ में स्थित था, मतलब कि उत्तर दिशा में कंबोज था। भाई ये भी ऑप्शन करेक्ट कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि आधुनिक बुंदेलखंड का जो इलाका है प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद था। अब आप सच बताओ, क्या मत्स्य महाजनपद में आता था? आप कहेंगे नहीं भाई, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता। जो बुंदेलखंड क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। यमुना नदी के किनारे है स्थित था। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है स्थित था। ऑप्शन कहेंगे पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात की जाए। अभिकथन कहता है, अशोक का बौद्ध होने का सबसे बड़ा जो प्रमाण है, उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख मिलता है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण, जो सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है, भ्राभु से प्राप्त लघु शिलालेख से मिलता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि इस शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता हुआ नजर आता है। बात दोनों सही है, तो आप कहेंगे अभिकथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन पर हम जो है टिक करेंगे, याद रखिएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। जब असत्य कथन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात यही लिख लिया करो, गलत ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, असत्य से याद रहेगा गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। चलिए बात की जाती है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था, है ना। इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ था? पृथु का विद्रोह हुआ था। ये तो बात करेक्ट लिखी गई है। अलाउद्दीन के द्वारा राज्य में आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति जो है अपनाई गई थी। क्या ये सही है? रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई थी। आप कहेंगे भाई अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक विद्रोह के लिए तो रक्त और तलवार की नीति को नहीं अपनाया था। ये किसने? अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अपनाया था, ना कि आंतरिक विद्रोह के लिए। तो आप कहेंगे मंगोल आक्रमण से विद्रोह करने के लिए तो अपनाया था रक्त और तलवार की नीति को, लेकिन आंतरिक विद्रोह के लिए नहीं अपनाया था। तीसरा ऑप्शन कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर अस्ते। तो गयासुद्दीन तुगलक से किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, जब बंगाल से गयासुद्दीन तुगलक जो है आ रहा था। और वास्तव में यही हुआ कि दिल्ली से कुछ ही दूर पहले गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो आप कहेंगे तीसरा वाला भी करेक्ट है। अब पूछा क्या था, कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो आप कहेंगे केवल दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्य चिन्ह है, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात यह, चोल का राज्य चिन्ह बाघ था, ये तो करेक्ट लिखा है। चेरों का राज्य चिन्ह धनुष बाण था, ये भी करेक्ट लिखा है। और पांडव का राज्य चिन्ह मछली था, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी वाले पे टिक लाएंगे, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई प्रमुख दक्खन राज्य हैं एक तरफ और दूसरी तरफ संस्थापक है, कौन सा प्रमुख दक्खन राज्य किस संस्थापक से संबंधित है। ऑप्शन रहेगा बीजापुर। बीजापुर की बात किया तो यूसुफ आदिल खान संबंधित है। अहमदनगर की अगर बात की जाए तो मलिक अहमद संबंधित है। गोलकुंडा की बात की जाए तो कुली शाह संबंधित है। और बीदर की बात किया तो अमीर अली बरी संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आप कहेंगे जो ए वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित इस देशों में से कौन सा दास तटीय रेखा स्लैब कोस्ट
में सम्मिलित जो है था। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित देशों में से कौन सा द्रास तटीय रेखा के सम्मिलित था? आपका ऑप्शन लाइबेरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया और सियरा लियोन है। आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे यहाँ पर जो है एक तो आपका टोगो सम्मिलित था, दूसरा आपका कौन सा सम्मिलित था? दूसरा आपका बेनिन सम्मिलित था और आपका नाइजीरिया सम्मिलित था। तो टोगो, बेनिन, नाइजीरिया सम्मिलित था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना, जबकि लाइबेरिया और सियरा लियोन जो है संबंधित नहीं था। ये खाद्यान्न तटीय रेखा के अंतर्गत आता था, लाइबेरिया और आपका सियरा लियोन एक खाद्यान्न तटीय रेखा के अंतर्गत आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ प्रकार है, कौन सा पर्वत किस प्रकार के लिए जाना जाता है? जैसे बात की जाए यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कैसा है? बलित पर्वत की श्रेणी में आता है। सीरा नेवादा की बात किया तो खंड पर्वत की श्रेणी में आता है। ब्लैक हिल्स की बात की जाए तो ब्लैक हिल्स गुम्बदाकार पर्वत की श्रेणी में आता है। और किलिमंजारो जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त नदियों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम की बात की जा रही क्या है? तो आप कहेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा? हम यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले चंबल नदी सबसे पश्चिम में आएगी। चंबल नदी के पश्चिम के बाद कौन सा आएगा? फिर आपकी सिंध नदी आएगी। सिंध नदी के पूरब में आप कहेंगे बेतवा नदी आएगी और बेतवा नदी के पूरब में आपकी केन नदी आएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर पहले नंबर पर चंबल, दूसरे नंबर पर सिंध, फिर आपका बेतवा और फिर आपका जो आ जाएगा कैन। तो 3 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। अच्छा, इसी चैनल पर आप देखोगे तो मेक आईएएस की भी हम टेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं ना, और बहुत जल्दी हम दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी जो है आ चुकी हैं। और मेक आईएएस, दृष्टि आईएएस और ध्येय की तो हम जो है यहाँ पर लगा ही रहे हैं। और इन सभी टेस्टों को पीडीएफ जो है आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया यूपीएससी नेट नाम से ऐप आ चुका है, जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने लिंक जो है दे दिया है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आए तो आप जो है फोन लगा सकते हो। ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूपीएससी नेट नाम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो और पढ़ सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है? जैसे विचार की जाए, भारत में केरल जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल की बात किया तो किसके लिए रबड़ का सबसे उत्पादक राज्य बताया जा रहा है? बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। भारतीय रबड़ शोध संस्थान कोची केरल में है। तो भारतीय रबड़ शोध संस्थान कोची केरल में है क्या? आप कहेंगे नहीं भाई, केरल में तो है पर कोची में नहीं है। तो फिर कहां पर है? आप कहेंगे कोट्टाटम में है। कहां पर? कोट्टाटम में है, याद रखेगा। तो ऑप्शन केवल पहला वाला सही रहेगा, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी सेल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनी है? तो ऐसी कौन सी इनमें से सेल है जो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नहीं बनी है? तो आप ऑप्शन कहेंगे नीस तो बनी है, एम्फीबोलाइट भी बनी है, सिस्ट भी बनी है, जबकि फाइलाइट जो है नहीं बनी होती है। फाइलाइट जो होती है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से इसके निर्माण होता है, जबकि आग्नेय सेलों के चट्टानों के रूपांतरण से नीस, एम्फीबोलाइट और सिस्ट चट्टानों का जो है निर्माण होता है। फाइलाइट का निर्माण नहीं होता है। एक तरफ सम्मेलन है, दूसरी तरफ निर्णय है। कौन सा सम्मेलन किस निर्णय के लिए जाना जाता है? जैसे अगर बात की जाए सम्मेलन की, तो यहाँ पर आप बात करेंगे हेलसिंकी सम्मेलन जो है। कौन सा? हेलसिंकी जो सम्मेलन है सामुद्रिक पर्यावरण से संबंधित है। बिल्कुल बात सही, ठीक लिखा है। वीना सम्मेलन की बात की जाए तो आपके ओजोन स्तर के संरक्षण से संबंधित है। कानकुन सम्मेलन की बात किया तो हरित जलवायु कोष की स्थापना से संबंधित है। और पृथ्वी रियो सम्मेलन की बात किया तो एजेंडा 21 स्वीकृति संबंधित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट या सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे डी भी सही है, सी ऑप्शन भी क्लिक करेंगे। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? संगीत के इतिहास के संदर्भ में भाजा की गुफाओं से संबंधित कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो इन गुफाओं में की गई जो नक्काशी से संबंधित साबित होता है कि तबला एक ताल वाद्य यंत्र का उपयोग भारत में कम से कम 2300 वर्षों से जो है किया जा रहा है। केवल डी ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। बाकी 1, 2,
3 जो है गलत है। इनमें भारतीय कला में ढोलक का सबसे पहला चित्रण मिलता है, तो आप कहेंगे ढोलक का सबसे पहला चित्रण जो है नहीं मिलता है। भाजक गुफाओं में संगीत वाद्य यंत्रों का वर्णन जो है किया गया है। इनमें भारत के सबसे पुराने विदित संगीत के संकेत मौजूद हैं, आप कहेंगे नहीं है। सातवाहन काल के दौरान गुफाओं का उपयोग संगीत विद्यालय के रूप में किया गया था, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन केवल आपका यहाँ पर डी वाला सही था, जबकि ए बी सी गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोपोनिक्स के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में विचार करना है तो विचार की जाए, यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे उगाने की एक विधि होती है। क्या ये सही है? हाइड्रोपोनिक्स एक है पानी आधारित विधि है, पहली बात तो कैसी है, पानी आधारित विधि है, तो ऑप्शन कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बात ठीक है, तो केवल दूसरा ऑप्शन तो सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। भारत के संविधान के संदर्भ में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। भारत के संविधान में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। इसका उल्लेख किस में किया गया है? आप कहेंगे प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में किया गया है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काकतीय राजवंश के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काकतीय राजवंश के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए बात कर लेते हैं। रामप्पा मंदिर का जो निर्माण है 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन के दौरान रेचरला रुद्र के द्वारा किया गया था, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा कहता है काकतीय परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय योद्धा वर्ण से संबंधित बताया गया है, तो बी वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे सी रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऐप पर जाके एक बार विजिट कर लेना। मल्टीपल्स आपको यहाँ पर कोर्सेस मल्टीपल टेस्टेज मिल जाएगी, आप खुद कहोगे कि चैनल जो है वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी संरचना है? तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी संरचना इनमें कौन कौन सी है? लेकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, कॉर्डेरा एवं बाढ़ बेसाल्ट। ऑप्शन क्या कहेंगे आप कहेंगे पहले तो एक लेकोलिथ है, दूसरा आपका बैथोलिथ है, तीसरा आपका डाइक है, कॉर्डेरा एवं बाढ़ बेसाल्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला रहेगा। 1 2 3 सही है, चौथा और पांचवा ऑप्शन अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान की संरचना की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है क्योंकि? क्या कह रहा है? भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है क्योंकि भारतीय संघ की कुछ राज्यों और अन्य घटक इकाइयों के केंद्र के साथ संबंधों में अंतर है, इसलिए भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से विषम है, याद रखिएगा, है ना? क्या है? विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विधान परिषदों में स्वराज्यवादी गतिविधियों की उपलब्धियों के संबंध पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। विधान परिषदों में स्वराज्यवादी गतिविधि की उपलब्धियों के बारे में विचार कर लेना है। उन्होंने मोन्टांगू चैम्स्फोर्ड सुधार की सीमाओं को उजागर किया, बिल्कुल बात ठीक है। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था, बिल्कुल बात ठीक। बहुत छोटा क्वेश्चन था, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय नदियां एवं तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान बताए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय नदियां और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो लोहित उरंग राष्ट्रीय उद्यान से। तो लोहित उरंग राष्ट्रीय उद्यान से क्या सही है? तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत है। चंबल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से, ये भी गलत है। नर्मदा का, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो नर्मदा नदी है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, आप कहेंगे केवल तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। राजाजी उद्यान से अगर बात किया है तो पहली बात तो राजाजी कहां पर है? आप कहेंगे उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार में है, तो सीधी सी बात है यहां से कौन सी? गंगा नदी के आसपास से है, गुजरता है, ठीक है। उरांग की बात की जा रही है, कौन सी? कान्हा तो आ गया आपका नर्मदा के, जबकि ओरांग की बात किया तो ओरांग आपका कहां पर है? असम में है, तो अब सीधी सी बात किया तो असम में है, तो लोहित तो नहीं है, तो फिर कौन सी? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र, कौन सी? ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है केवल तीसरा सही था, जबकि पहला और दूसरा गलत था। अनुच्छेद 22 के अनुसार न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? आर्टिकल 22 के अनुसार न्यायिक हिरासत में अगर व्यक्ति लिया जाता है उसे कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो उसे यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी के आधारों को बारे में सूचित करना होता है, बिल्कुल ठीक है। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव की अनुमति दी जाती है, ये भी करेक्ट है।
सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना उसे 3 माह से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है। नहीं भाई, ये तो गलत लिखा है। उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी तो सही लिखा था, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत लिखा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण आता है, और अभिकथन और कारण में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात किया है। अभिकथन कहता है दक्कन में जो स्थापित सातवाहन साम्राज्य है उसकी प्रशासनिक संरचना मोर साम्राज्य के समान थी। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि सातवाहनों के प्रांतीय गवर्नर के पास काफी हद तक स्वायत्ता नहीं, काफी हद तक स्वायत्ता तो थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए साम्राज्य के मोर साम्राज्य के समान थी, ये गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे ए आर दोनों तो सही है, परंतु उसकी व्याख्या जो है सही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की है। तो भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ONE सिस्टम को भारत में सिफारिश जो है किस आयोग के द्वारा की गई। आप कहेंगे विधि आयोग के द्वारा। किस आयोग के? विधि आयोग के लॉ कमीशन के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है रायकज केसरी और दायकज केसरी की उपाधि किस राजवंश से संबंधित है। भाई रायकज केसरी और दायकज केसरी की जो उपाधि है किस राजवंश से संबंधित है। आप कहेंगे गजपति राजवंश से संबंधित है। कहां पर? उड़ीसा वाला है ना, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला जो राजवंश था उससे संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ पर विचार करना है। बाल गंगाधर तिलक उपयुक्त में से किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा, सम्मति आयु अधिनियम, गौरक्षणी सभा, आत्मीय सभा। ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे, सम्मति आयु अधिनियम से संबंधित थे, जबकि गौरक्षणी और आत्मीय सभा से संबंधित नहीं थे। केवल पहला और दूसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक के बारे में ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि किनसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेख किया गया है। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के विषय में उल्लेख कहां पर किया गया है, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन कहेंगे तारीख फिरोजशाही में किया गया है, आपके फतवात उस सलातीन में किया गया है, तबकात नासरी और तहजीबुल अखलाक में नहीं किया गया है। तारीख फिरोजशाही में और फतवात सलातीन में फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के बारे में बताया गया है। डी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि संसद के द्वारा 1996 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है। बात की जा रही है कि अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति है कि वह किसी संघराज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कर सकता है। बिल्कुल बात ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही है, तो हम कहेंगे ए आर सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना को किया गया था। हेरिसेराफोमिस से आप क्या समझते हैं? भाई हेरिसेराफोमिस से आप क्या समझते हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली मूल्यवान इमारती लकड़ी होती है, जिसे हेरिसेराफोमिस के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलतार के संबंध के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई कोलतार के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात किया है उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोलतार प्राप्त होता है। बिल्कुल बात ठीक है। यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है जिसमें 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये भी करेक्ट है। सिल्वर फिश और सलब जैसे घरेलू कीटों को भगाने के लिए प्रयुक्त नेफ्थिलीन गोलियां कोलतार से प्राप्त होती हैं। ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे तीनों ही सही है, तो ए ऑप्शन रहेगा। जो कोलतार होता है वो नेफ्थिलीन गोलियों और कोलतार से प्राप्त जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन चक्र में बैक्टीरिया किस प्रकार की भूमिका निभाता है। भाई कार्बन चक्र में जो बैक्टीरिया होता है वह किस प्रकार की भूमिका निभाता है। आप कहेंगे किस प्रकार की? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 में स्थिरीकरण की। बिल्कुल ठीक है। सभी मृत कार्बनिक पदार्थों के अवगणन के द्वारा CO2 में स्थिरीकरण की। ये भी करेक्ट है। रासायनिक संश्लेषण में CO2 के स्थिरीकरण की। ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे डी लाएगा। तीनों ही ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर सही है कार्बन चक्र में बैक्टीरिया के बारे में। सितंबर 2025 में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2025 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही? भाई सितंबर 2025 में महिला हॉकी एशिया कप 2025 के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में जो है आयोजन किया गया था। बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका ने फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को हराकर पराजित किया। यह सही लिखा है। आप कहेंगे महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन सितंबर में किया गया था, चीन के शहर हांगझोउ में किया गया था। तो चीन ने फाइनल में भारतीय हॉकी टीम को हराकर जो है पराजित किया था। तो आप कहेंगे श्रीलंका ने नहीं बल्कि चीन ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला वाला ऑप्शन केवल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ सम्मेलन आयोजन है, दूसरी तरफ कौन सा शहर में इसको किया गया था, इसके बारे में की गई बात है।
जैसे बात किया है विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ, तो आप कहेंगे यह है आपके मेलाका में हुआ। विश्व वैश्विक संस्कृत सम्मेलन कहां हुआ, बाली में हुआ था। शांति शिखर सम्मेलन की बात किया तो शर्म अल शेख में हुआ था। और विश्व रोबोट शिखर सम्मेलन बीजिंग चीन में हुआ। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कौन सा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है। जब असत्य आ जाए, याद रखिए जब असत्य आ जाए लिखा हुआ, या आपका आ जाए कि सत्य नहीं है, तो एक ही चीज पे दिमाग लगाना है। पूछ रहा है कि गलत इनमें से कौन सा है, कौन सा गलत इसमें से कौन सा है, बस इतना ही दिमाग लगाना याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, हम तेज कहीं तो स्पीड में तो नहीं बोल रहे, तो हम नेक्स्ट टाइम से उसको जो है सुधार लेंगे। क्वेश्चन की बात किया है कि कौन सा एक राज्यपाल के बारे में सत्य नहीं है। राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। अब सच बताओ, जब यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है तो यह कभी भी हटाया जा सकता है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही गलत है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, करेक्ट लिखा है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अभिपत्र के द्वारा नियुक्त करता है, बिल्कुल करेक्ट है। डी का तो कोई महत्व है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। क्या कहता है, क्रीपिंग डेथ कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि रसायन विषैले अपशिष्ट के रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं, मनुष्यों और जंतुओं में आहार के माध्यम से प्रविष्ट कर जाते हैं। जब अभिकथन और कारण दोनों सही है तो ये कहेंगे दोनों सही भी हैं और दोनों की व्याख्या भी यहाँ पर सही की जा रही है। जो जैवनाशी रसायन होते हैं रेंगती मृत्यु कहा जाता है, क्रिपिंग डेथ्स के रूप में इनको जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, करेक्ट है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1, 2 दोनों करेक्ट है। कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। तो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य कौन सा देश नहीं है, आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड भी है। जबकि भारत की बात किया तो भारत जो है नहीं है, याद रखिएगा कौन सा, भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया था। जमाली संघ छोड़कर चले गए थे। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था। तो यह सिद्धांत कौन सा था जिस सिद्धांत के कारण मतभेद पैदा हुआ, आप कहेंगे क्रियमाणकृत सिद्धांत था, जिसके कारण जो है विवाद पैदा हो गया था। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा। अभिकथन और कारण इनमें से आता है, अभिकथन कहता है गिग अर्थव्यवस्था भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बिल्कुल बात ठीक है, तो बच्चा बता सकता है। कारण है कि भारत में गिग श्रमिक परिवहन, वितरण और फ्रीलांसिंग के साथ विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है, ये भी करेक्ट है। इसीलिए शामिल है, सिर्फ इसीलिए योगदान देती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए आर है दोनों सही, परंतु उसकी व्याख्या जो है नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित सही नहीं है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। चलिए बात करी जाती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, आप कहेंगे हैदराबाद में है, करेक्ट है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र की बात की है तो आपकी ये पुणे में नहीं है, कहां पर है बता देंगे। काजरी की बात की है कहां पर है, जोधपुर में है, करेक्ट है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में है, ये भी करेक्ट है। तो भारतीय पारिस्थितिकी अगर विज्ञान केंद्र की बात की कहां पर है, आप कहेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था, बाकी ए सी डी सही थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बात कराया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सीपीआई कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण कौन सा ऑप्शन जो है बन सकते हैं। चलिए बात की जाए। खाद्य पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, ये कारण नहीं हो सकता। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, हाँ बिल्कुल ये कारण होता है। ईंधन और प्रकाश श्रेणी, एलपीजी, केरोसिन, बिजली आदि कीमतों में वृद्धि, ये कारण नहीं होता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सीपीआई कोर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण बन सकते हैं। केवल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, बाकी ए और पहला और तीसरा यहाँ पर जो है नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल इसमें नहीं था। तो कौन सा कारक शामिल नहीं था, देश की एकता, सुरक्षा, अनुरक्षण और संरक्षण करना ये शामिल था। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाना यह शामिल नहीं था। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता अपनाना करेक्ट शामिल था। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क को अपनाना यह भी शामिल था। फजल अली आयोग की बात की जाए 1953 में इसका दिसंबर 1953 में इसका जो है गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे,
अध्यक्ष इसके फजल अली थे। 2 और सदस्य थे के.एम. पडिक्कर एवं H.N. कुंजरू। याद रखिएगा, देश की एकता, सुरक्षा, संरक्षण करना, भाषाएं, सांस्कृतिक एकरूपता लाना, वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तर्क देना, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना बनाना, इसका जो है 4 बड़े कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि अक्टूबर 2025 में तुवालू IUCN का नया सदस्य बनाया गया। बिल्कुल बात ठीक है, जो तुवालू देश है वो IUCN का नया सदस्य बना है। IUCN का 90वां सदस्य देश बना है, ये भी सही है। ऑप्शन कहेंगे सी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप्स 2025 के पहल के संबंध में सही है। भाई लीप्स की बात क्या है, लीप्स 2025 की इनिशिएटिव पहल के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात क्या है, इस पहल का उद्देश्य कि भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना। बिल्कुल ठीक है। लीप्स 2025 को वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा तैयार जो है किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाप अंगार गैस वाटर गैस के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। यह अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है, बिल्कुल ठीक है। इसे मिथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। तो भाप जो अंगार गैस होती है अमोनिया की औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी है, मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो सी वाले पे हम यहाँ पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची 1 गणराज्य है और सूची 2 वर्तमान क्षेत्र है। तो कौन सा गणराज्य किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी बात किया। जैसे रामग्राम के कोलिप की बात किया है, रामग्राम के कोलिप जो है गोरखपुर जनपद से संबंधित है। पाबा के मल्ल की बात किया तो आपके फाजिल नगर क्षेत्र से संबंधित है। कपिल वस्तु के साक्य की बात किया है सिद्धार्थ नगर से संबंधित है। और कैसपुत्र के कलाम की बात किया तो गंगा यमुना के दोआब से संबंधित है। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है। कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, कॉर्नवालिस कोड नाम से। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर यह आधारित था। तो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाई होगा, तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ये ऑप्शन पर टिक करेंगे। वित्तीय समावेशन की निम्नलिखित योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कार्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले वित्तीय समावेशन में कौन सी योजना लाई गई, इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई, तो आप कहेंगे 1998-99 के दौरान लाई गई थी। दूसरे नंबर पर आपकी आती है कौन सी, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, और ये कब लाई गई, ये आपकी 2001 में लाई गई थी। इसके बाद स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है और यह योजना आपकी 2003 में लाई गई। तो 213 आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ कौन से प्रकाशन से संबंधित है, बात की जा रही है। चलिए जैसे बात किया है द लीडर की बात किया है तो मदन मोहन मालवीय संबंधित है ना, ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात की जाए तो कवि बच्चन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। ज्ञान प्रदायनी की बात किया तो नवीन चंद्र राय से संबंधित है। बम्बई दर्पण की बात किया तो बाल शास्त्री से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का अधिवेशन है और एक तरफ पारित कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम पारित हुआ था किस कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बात की जाए लाहौर 1929 में हुआ था, जिसमें क्या बात की गई थी, जिसमें बात कहेंगे पूर्ण स्वराज्य की बात को रखा गया था। यहाँ पर आपका यहाँ पर लिख देते हैं, चौथे से मिलाएंगे, ठीक है। कराची 1931 की बात की जाए, कराची 1931 में मौलिक अधिकार की बात की गई थी, तो तीसरे से मिला देंगे। फैजपुर 1937 की बात किया है, मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम की बात की थी, पहले से मिला देंगे। रामगढ़ 1940 में राष्ट्रीय एकता की बात की गई थी, दूसरे से मिला देंगे। तो 4 3 2 1 क्या सही है, 4 3 1 2, हाँ ये वाला सही है ना, 4 3 1 2 ऑप्शन जो है आपका बी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, 50 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाने वाले उन्होंने भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में भी जाने वाले उन्होंने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और सांख्य नामक एक पत्रिका की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति का उल्लेख जो है किया गया है, तो आप कहेंगे प्रशांत चंद्र महानलोबिस, कौन सा, PC महानलोबिस, प्रशांत चंद्र महानलोबिस के बारे में जो है बताएंगे। 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं, आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। हमारा ऐप भी आ चुका है, इसका नाम हमने आप लोगों को बताया है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है।
असत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है, कौन सा ऑप्शन गलत है देख लेते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम जो अभिलेख है, साक्ष्य जो है बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से मिलते हैं, ये तो करेक्ट लिखा है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छंदोग्ध उपनिषद में मिलता है, ये भी करेक्ट लिखा है। अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से है, तो ये भी सही है। पूछा है कौन सा ऑप्शन असत्य, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण फिर से आता है। अभिकथन कारण भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ये बात यह है अभिकथन और कारण की, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन ए कहता है अंधेरे से एकाएक उजाले में जाने पर हमें चकाचौंध लगती है और साफ नहीं दिखाई देता। क्या ये सही है? देखा है कैसा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है अंधेरे से एकाएक उजाले में जाने पर हमें चकाचौंध लगती है, साफ नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि रोडोप्सिन चमकीली पिगमेंट का पूर्ण विघटन हो जाने पर ही कौन क्रियाशील हो पाते हैं, तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन पे टिक लाएंगे, ए आर दोनों सही है और आपका व्याख्या भी सही कर रहा है। कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख जो है मिलता है। सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किस स्तंभ लेख शिलालेख में मिलता है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। बहुत प्यारा और बहुत छोटा क्वेश्चन है, सभी को आई थिंक पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता 1931 से संबंधित है, निम्नलिखित समझौते के निहित राजनीतिक महत्व को सर्वश्रेष्ठ दर्शाया गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने वाली एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया था, बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट जाएगा, जिसमें गांधी और ब्रिटिश की तरफ से इरविन ने समझौता किया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। सार्थवाय व्यापारियों के समूह का नेता होता था, बिल्कुल ठीक है। एरण अभिलेख सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख का प्रमाण मिलता है, ये भी करेक्ट है। भुक्ति गुप्तकालीन प्रांत होते थे, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी वाला सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 73वें अमेंडमेंट 73वें संशोधन के तहत जो है कौन सा अनिवार्य प्रावधान किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा प्रावधान किया गया है। फिर स्त्री प्रणाली को अपनाया गया था, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा का गठन किया गया था, ये भी ठीक है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल ठीक है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिया गया था, नहीं। स्थानीय निकायों में सांसदों का प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, नहीं। तो 1 2 3 सही है, तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन तो सही है, जबकि यहाँ पर चौथा और पांचवा ऑप्शन जो है गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है सूफी संतों के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है। सूफी संतों के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है, गलत ऑप्शन कौन सा है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया फरुद्दीन गज ए शंकर बाबा फरीद के शिष्य थे, भाई ये तो सही लिखा है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म का संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, ये भी करेक्ट लिखा है। अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन को दहलवी को उच्च गजलों के कारण भारत का सादी कहा जाता है। अमीर खुसरो को नहीं कहा जाता है, अमीर हसन दहलवी को कहा जाता है। यहां पर लिख देते हैं अमीर हसन दहलवी को, किस लिए, उच्च गजलों के कारण। ये भी याद रखो किसके कारण, उच्च गजलों के कारण जो है भारत का सादी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन गलत है। शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका गलत था, बाकी ए बी डी जो है करेक्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोफाइड ऊतक मानव शरीर में प्रवेश के बिंदुओं पर रोगजनकों को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है और मानव शरीर में लिम्फोइड ऊतक का लगभग 50% हिस्सा बनाता है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, आप कहेंगे म्यूकोसा संबंधी लिम्फोइड ऊतक संबंधी सही रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अकबर के संबंध में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। भाई अकबर के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, करेक्ट है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, करेक्ट है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, करेक्ट है। अकबर ने 1565 में घोड़ों को दागने की प्रथा को समाप्त किया, क्या सही है। अकबर ने 1573 में किया था, 1565 में 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था, है ना, जिसका सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके। तो यहां पर कहेंगे आपका चौथा तो गलत था, 1 2 3 सही है, सी वाले पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है।
मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को मानसिक आय से संबंधित जो है जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को वृद्धि रोगी हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? वृद्धि रोधी हार्मोन्स के रूप में किसे जाना जाता है? आप कहेंगे एब्सिसिक अम्ल को। किसे? एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधी हार्मोन्स के रूप में जो है जाना जाता है। क्यों? यह पौधों की वृद्धि को रोकता है, पौधों में पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया को यह नियंत्रित करता है, जिसे वृद्धि रोधी हार्मोन्स एब्सिसिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ बहुलक है, दूसरी तरफ उपयोग है, कौन सा बहुलक किस उपयोग से संबंधित है? जिसे बात की जाए तो टेरेलिन जो है आपके वस्त्र उद्योग से संबंधित है। पॉलीप्रोपाइलीन की बात की जाए तो आपके ट्यूब बनाने से संबंधित है। पॉलीस्टाइरीन की बात किया तो टेलीविजन कैबिनेट बनाने से संबंधित है। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात किया तो केबल बनाने से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए, गलत ऑप्शन की अगर हम पहचान करें तो अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल बात ठीक है, चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर संबंधित है, ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना मुंबई में 1920 में नहीं की थी, बल्कि 1924 में की थी। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी वाला गलत है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में के कलप्पन के द्वारा चला गया था, करेक्ट है। तो ए बी डी करेक्ट है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। दल बदल से संबंधित ऑप्शन पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दल बदल के बारे में, दल बदल से उत्पन्न निहिरता संबंधी जो प्रश्न है उसका निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। बिल्कुल बात ठीक है। अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं, भाई सुप्रीम कोर्ट में तो दी जा सकती है, चाहो तो इसे असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। तो दूसरा तो गलत लिखा है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। बिल्कुल बात ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये भी करेक्ट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ये भी करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में बात किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो चुना गया था, लेकिन 26 जनवरी को नहीं, बल्कि 24 जनवरी 1950 को। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन गलत है, जबकि ए बी सी सही है। छोटा सा पॉइंट है, देख रहे हो, गलत हो जाएगा आपका। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह, किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र से संबंधित है? तो कौन सा समूह संबंधित है? आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया एवं केन्या। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कालाजार के संदर्भ पर विचार कीजिए और विचार क्या करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। कालाजार जो रोग होता है लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, करेक्ट है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा होता है। तो आप कहेंगे ये तो गलत है, क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा नहीं होता है, केवल ए ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन गलत है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लॉर्ड लैंसडाउन ने अग्रगामी विदेश नीति अपनाई। तो भाई ये गलत हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। किसने? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह अग्रगामी नीति को अपनाया गया था। तो पहला गलत हो गया। कारण कहता है कि इस नीति को अपनाने का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा करना था। बिल्कुल ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी वाले पे टिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब कि गलत आंदोलन है और एक तरफ वर्ष है, कौन सा ऑप्शन गलत है? जैसे फरायजी आंदोलन 1804 में हुआ, करेक्ट है। अहमदिया आंदोलन 1889 में हुआ, करेक्ट है। अलीगढ़ आंदोलन 1870 में नहीं हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था। तो सी ऑप्शन गलत है। दार उल उलूम देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ, ये भी सही है। तो आप कहेंगे ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वास्तव में भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि इस युद्ध में बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कालक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा कांड हुआ, इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले बात किया तो पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 से संबंधित है। इसके बाद
कानपुर षड्यंत्र का केस 1924 से संबंधित है। मेरठ षड्यंत्र केस की बात किया तो 1929 से लेके 1933 तक संबंधित रहा है। ऑप्शन 3-1-2 रहेगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात की जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्सना आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने यहाँ हुए आंदोलन का वर्णन करते हुए कहा, धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। धर्सना कहाँ पर स्थित है? तो धर्सना से बात की जाए, मोटी सी बात, मुंबई महाराष्ट्र में धर्सना स्थित है। बी ऑप्शन आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 का संबंध किस एक से संबंधित है? 358 और 359 का संबंध की बात करें किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के प्रभाव से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के प्रभाव से 358 और 359 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ युद्ध है और एक तरफ वर्ष है, कौन सा युद्ध किस वर्ष में के लिए जाना जाता है? जैसे जजायु का युद्ध जो है 1707 में हुआ था, करनाल का युद्ध जो है 1739 में हुआ था, अंबूर का जो युद्ध है 1749 में हुआ और चमकौर का जो युद्ध है 1705 में हुआ। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट दिख रहा है, 2, 4, 3, 1 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात क्रमशः कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंगानुपात की बात की जाए तो आप कहेंगे 947 है। कितना है? 947 है। और वहीं शहरी लिंगानुपात की बात की जाए तो आप कहेंगे 929 है। कितना? 929 है। तो 947 एवं 929 आपका ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।